हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेट हो गई बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 340 तक हम शब्द कंप्लीट कर चुके थे, इससे आगे हम शब्द स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द हमारा 341 प्रोपीटस। प्रोपीटस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा शुभ, एकदम होपफुल। एस्पीशियस, इनएस्पीशियस क्या हो जाएगा? एकदम अशुभ। देखिए इसे याद करने की क्या ट्रिक है। प्रोपीटस, प्रोपीटस मतलब शुभ, होपफुल, एस्पीशियस। एस्पीशियस में बस इन लगा दो, क्या बन जाएगा? एस्पीशियस। देखिए ट्रिक क्या है इसकी। प्रॉपर्टी, इसमें एक शब्द आ रहा है प्रॉपर्टी, PROPITI, तो उसकी साउंड किसकी तरह है? प्रॉपर्टी की तरह। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी तो यह तुम्हारे लिए कैसी बात होगी? बहुत ही ज़्यादा शुभ की बात होगी। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी बहुत ज़्यादा तो तुम्हारे लिए कैसी बात होगी? एकदम शुभ बात होगी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शुभ। चलते हैं अगले मीनिंग की तरफ। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कहते हैं संपन्नता, समृद्धि, वेल्थ, एडवर्सिटी, विपत्ति। ये तो आसानी है। प्रोवोक, प्रोवोक कहते हैं भड़काना किसी को। अराउज, AROUS, अराउज कहते हैं भड़काना। सूत और अपीज, शांत करना। देखिए इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। प्रोवोक, भड़काना। दिस मूवी यूजुअली अराउज द मेल ऑडियंस। देखिए एनिमल मूवी आई थी अभी, आपने देखी होगी। तो उसने क्या करा था? मेल ऑडियंस, जो यूथ ऑडियंस थी इंडिया की, उसे प्रोवोक कर दिया था, अराउज कर दिया था, अर्थात भड़का दिया था। वो उस टाइप से मूवी बनाई गई थी। अगला शब्द है हमारा QUASH, क्वैश कहते हैं रद्द कर देना, अस्वीकार करना। रिजेक्ट या फिर क्रश। सपोर्ट कहते हैं समर्थन करना। तो क्वैश को कैसे याद करेंगे? देखिए क्वैश, QUASH, क्वैश, इसकी साउंड किससे मिल रही है? क्रश से। CRUSH, क्रश मतलब भी क्या होता है? क्रश कर देना, अर्थात समाप्त कर देना, रद्द कर देना। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। रिजेक्ट करना, सपोर्ट, समर्थन करना। अगला शब्द हमारा क्यूआरओ, QUERULOUS, क्वेरलेस कहते हैं शिकायती, जो बहुत ही ज़्यादा शिकायत करता हो, शिकायती। ग्राउची, कंप्लेनिंग, अनकंप्लेनिंग क्या हो जाएगा? जो शिकायत ना करता हो। देखिए इसे कैसे याद करेंगे। क्वेरलेस, जो लगातार क्वेश्चन पूछता हो। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है शुरू में QUE, इससे ही आप याद रख सकते हैं। जो लगातार, जो लगातार क्वेश्चन करता रहता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा शिकायती। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ग्राउची को कैसे याद रखेंगे? इसका सिनोनियम है ग्राउची, गर्ल प्लस आउच। जब आपको चोट लग जाती है तो आप कैसी आवाज़ निकालते हैं? आउच वाली आवाज़ निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? शिकायत कर रहे हैं आप। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा रैम्पार्ट, RAMPART, रैम्पार्ट कहते हैं किले की दीवार, किले की दीवार। पैरापट, PARAPT, पैरापट मतलब क्या होता है? किले की दीवार। डिच माने क्या हो जाएगा? खाई, डिच माने खाई। तो देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे। रैम्पार्ट, RAMPART, रैम्पार्ट। तो इसे आप दो शब्दों में तोड़ दीजिए। राम प्लस पार्ट, राम प्लस पार्ट, द पार्ट एरिया विच बिलोंग्ड टू राम, जो एरिया अर्थात राम से बिलोंग करेगा। वाज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गोस्ट, वो हमेशा भूतों से बचकर रहेगा, अर्थात एक तरह की दीवार बन जाती है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है हमें। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। और रैम्पार्ट वो जो था आपका पैरापट, पैरापेट को कैसे याद करेंगे? देखिए पैट, जो आप पैट होता है ना, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली, तो पैट के लिए एक मजबूत दीवार बनाओ ताकि वो जंप ना कर सके। तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है कि हमें मजबूत दीवार बनानी पड़ती है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ।
अगला शब्द है हमारा रैशनल। रैशनल कहते हैं एकदम तर्कसंगत, लॉजिकल, इलॉजिकल। अगला शब्द है रिज्यूविनेट। रिज्यूविनेट, रिज्यूविनेट अर्थात नया करना, एकदम अपडेट करना, रिफ्रेश करना। सप्रेस मतलब दमन करना। देखिए आप इसे कैसे याद करेंगे। रिज्यूविनेट, रिज्यूविनेट अर्थात नया करना, अपडेट और रिफ्रेश। इसे आप कैसे याद करेंगे। री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है अगेन। और JUVEN, इसकी साउंड किसकी तरह, जवान की तरह। दोबारा जवान होने का मतलब है एकदम नया करना, अर्थात अपडेट करना, रिफ्रेश करना। अगर आप दोबारा जवान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेशन हो जाएगा, अर्थात आप नए हो जाएंगे। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द आ रहा है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश कहते हैं त्यागना। डिस्कार्ड माने त्यागना। रिटेन, कंटिन्यू कहते हैं बनाए रखना। कंटिन्यू का मतलब होता है बनाए रखना। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे रिलिंक्विश को। रिलिंक्विश, रिलिन का मतलब होता है रिलीज करना। क्विश का मतलब, क्विश की साउंड किसकी तरह हो रही है, विश की तरह। विश, अगर आप अपनी सारी इच्छा त्याग कर दोगे, अर्थात अगर आप अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दोगे, विश का क्या कर दोगे, त्याग कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा त्यागना, अर्थात डिस्कार्ड मान जाएगा। रिटेन और कंटिन्यू बनाए रखना, जारी रखना। रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट कहते हैं अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता हो, एकदम साइलेंट। कम्युनिकेटिव, जो बहुत बोलता हो। टॉक एक्टिव का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत बोलता हो। रेटिसेंट को कैसे याद करेंगे, देखिए। रेटिसेंट, रेटिसेंट रहती वो शांत, रहती वो शांत। तो इसकी साउंड कैसे मिल रही है, रहती वो शांत। ठीक है, शांत। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला, अर्थात अल्प भाषी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। रिट्रीट माने पीछे हटना। विदड्रॉल, विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना। और एडवांस कहते हैं आगे बढ़ना। रिवेल कहते हैं प्रकट करना। डिस्क्लोज, क्लोज माने बंद होता है, डिस लगा दोगे, डिस्क्लोज अर्थात प्रकट करना। हाइड और कॉन्सील, छिपाना। रिवोक कहते हैं वापस लेना। रिपेल माने भी वापस लेना। इम्प्लीमेंट लागू करना। प्रोक्लेम माने लागू करना। रफ, रफ कहते हैं खुरदरा। कोर्स माने खुरदरा। स्मूथ माने चिकना। अगला देखते हैं सैगेशियस। देखिए इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। सैगेशियस कहते हैं समझदार। जुडिशियस, डल, इग्नोरेंट। सैगेशियस को कैसे याद करेंगे, देखिए। सैगेशियस साउंड लाइक सजेस्ट अस, सजेस्ट अस। तो हम सजेशन किन लोगों से मांगते हैं, जो लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। हम उन लोगों से क्या मांगते हैं, सजेशन मांगते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समझदार। ये तो थी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 क्या है, पालक का साग। पालक का साग खाओ और सैगेशियस हो जाओ, अर्थात पालक का साग खाओगे और समझदार बन जाओगे। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सेन, SAN। सेन कहते हैं समझदार। सेंसिबल माने समझदार। क्रेजी माने पागल। स्कार्स माने का होता है दुर्लभ, जो बहुत ही कमी से मिलता हो, जो बहुत ही कमी से मिलता हो, अर्थात दुर्लभ। लिमिटेड, एम्पल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, अधिक मात्रा में, पर्याप्त। इसका मतलब क्या हो जाता है, पर्याप्त। इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल का नेम है एडवाइज़र युगांश, ADVISOR एडवाइज़र युगांश YUGANSH। इस टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।